हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 7 की भूगोल की पुस्तक हमारा पर्यावरण का चैप्टर वाइज MCQ का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा 7वीं क्लास की ज्योग्राफी, जिसका पहला पार्ट है पर्यावरण। पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी प्रकृति की देन नहीं है? तो वह है बांध। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से मानव निर्मित संसाधन कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत ठोस प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? स्थल मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सभी सामूहिक रूप से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है? अदला बदली का व्यापार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? पर्यावरण। अगले सवाल की ओर चलते हैं, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई थी? तो फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पर्यावरण के कितने घटक होते हैं? 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं? का और खा दोनों, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पर्यावरण के मानव निर्मित घटक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ निवास करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारितंत्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है पर्यावरण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस पैदा करती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दूषित वायु में सांस लेने पर क्या होता है? हमें सांस संबंधी रोग होते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वह है नाइट्रोजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? तो हरे पादप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हरे पादप अपने भोजन के रूप में किसका उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक संतुलन को कौन प्रभावित करता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में विभाजित है? तो वह है 5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत क्यों है? इसमें उपरोक्त सभी कारणों की वजह से महत्वपूर्ण है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है? तो वह समताप मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी गैस की परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है? तो वह ओजोन गैस। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, मध्यमंडल की क्या विशेषता होती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है? तो वह बाह्य मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वह बहिर्मंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मौसम की जानकारी के यंत्र कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, तापमान यंत्र की विशेषता क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पवन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्थल एवं समुद्री समीर कौन सी पवन के उदाहरण हैं? स्थानीय पवनें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? लू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है? तो मौसमी पवनें। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षा कितने प्रकार की होती है? 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आर्द्र दिन में क्या होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षण के दूसरे रूप कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वायु के संघटक कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समताप मंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है? 50 किलोमीटर।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिससे पृथ्वी रोक लेती कहलाती है आतपन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने का उपाय बताइए। तो इसमें मृत पशुओं को गड्ढा खोदकर उसे दबाना चाहिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पश्चिम दिशा से आने वाली पवन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पछुआ पवन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण क्या है? ये सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है? कूड़ा करकट फैलाकर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के घटक कौन से नहीं है? तो वायुमंडल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सजीव प्राणियों के अंतर्गत कौन आते हैं? पादप एवं जंतु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल किससे बना होता है? चट्टानों एवं खनिजों द्वारा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मानव व्यवहार को सर्वाधिक क्या प्रभावित करता है? आसपास का माहौल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी की वजह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जैसलमेर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण पर कौन कौन निर्भर होते हैं? ये सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति के ह्रास का क्या कारण होता है? मानव की आग उगलती आवश्यकताएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति किसका अभिन्न अंग है? तो वह व्यापार का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुराने समय में मानव जीवन सरल क्यों था? तो उपरोक्त सभी के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन नहीं है? तो वह उद्योग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? फ्रेंच भाषा से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण हमें क्या प्रदान करता है? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों चलते हैं अपनी पुस्तक के दूसरे चैप्टर पर, हमारी पृथ्वी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? परपटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पृथ्वी की ऊपरी परत को परपटी कहते हैं तथा ये सबसे पतली परत है। महासागरीय परपटी की मोटाई महाद्वीपीय परपटी से अधिक होती है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल पहला कथन सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान पर प्रॉपर्टी की मोटाई लगभग डैश है 35 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महासागर की परपटी में मुख्य रूप से डैश और डैश की बनी होती है सिलिका और मैग्नीशियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे आंतरिक परत को डैश के रूप में जाना जाता है? करोड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो वह है मेटल का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्र तल पर परपटी की मोटाई कितनी है? 5 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करोड़ मुख्य रूप से डैश और डैश से बनी है? लोहा और निकल से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? महाद्वीपीय परपटी सिलिका एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई है। पृथ्वी की सतह परपटी के नीचे मेटल होता है और पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को करोड कहते हैं जो मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी है। तो इसमें दूसरा सही है। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शेल को कहते हैं आग्नेय शेल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटक डैश और डैश के बने हैं तो वह है सिलिका और एल्यूमिना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूपर्पटी के ठीक नीचे से मेटल कितनी गहराई तक फैला हुआ है? तो वह 2900 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करोड़ की त्रिज्या लगभग कितनी है? 3500 किलोमीटर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शेल कायांतरिक शेल में परिवर्तित होती है? दोनों शेल, आग्नेय और अवसादी दोनों। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले अध्याय पे, हमारी बदलती पृथ्वी। पहला सवाल है। भूकंप के कारण सर्वाधिक हानि कहाँ होती है? अधिकेंद्र के निकटतम भाग में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक प्रकार की भूकंपीय तरंग कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर स्केल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नदी द्वारा बनाया गया भूदृश्य क्या है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नदी के मुहाने पर बनने वाला स्थल रूप कौन सा है? डेल्टा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समुद्री तरंग द्वारा बनाई गई दीवार जैसी आकृति क्या कहलाती है? स्टैक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान के अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? पवन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव द्वारा बनाई गई भू आकृति कौन सी है?
तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकल जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ज्वालामुखी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्थल मंडल प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कौन जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती? 3। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगे कौन सी होती है? पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वे स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो एंजल जलप्रपात, दक्षिण अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। छत्रक शिलें कहाँ पाई जाती है? रेगिस्तान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाप झील कहाँ पर है? नदी घाटियों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की अधिकतम तीव्रता कितनी होती है? 7.0। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। महाद्वीपीय और महासागरीय सतह किस पर टिकी होती है? स्थल मंडलीय प्लेटों पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्थानीय लोग किस प्रकार भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गुजरात के भुज शहर में भूकंप किस वर्ष आया था? वर्ष 2001 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए? का और खा दोनों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भूकंप के दौरान किन चीजों से दूर रहना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अमेरिका के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो नियाग्रा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमनद क्या होते हैं? हिमानी बर्फ की नदियां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमनद हिमोड़ का निर्माण किन पदार्थों से मिलकर होता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बालू डिब्बा कहाँ पर बनता है? रेगिस्तान पर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं? चीन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, वायु में। पहला सवाल है। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत होती है? तो वह है समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? वायुमंडल पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है? तो 0.0003%। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल का बड़ा भाग कौन सी 2 गैसों से बना है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग क्या कहलाता है? समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक फैला है? 50 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उल्का पिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मध्यमंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हवाई जहाज उड़ाने के लिए कौन सी परत उपयुक्त है? समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायु में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है? बाह्य मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम और नाइट्रोजन गैस कौन से मंडल में होती है? बहिर्मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायु में शामिल ताप और शीतलता के परिणाम को क्या कहते हैं? तापमान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जिस यंत्र से तापमान मापा जाता है क्या कहलाता है? तापमापी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था? एंडरसन सेल्सियस ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को क्या कहते हैं? पवन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पवनों के 3 प्रकार कौन से हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलने वाली कौन सी पवन है? स्थायी पवन। अगले सवाल की तरफ हरियाणा में कौन से महीने में स्थानीय पर लू चलती है? जून में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो हम क्या कहते हैं? वर्षा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा में शीतलता होने वाली वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है? ओजोन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी? क्षोभ मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है? तो यह समताप मंडल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल का परतों में जब हम ऊपर से जाते हैं तो वायुदाब कैसा होता है? वायुदाब बढ़ जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर नंबर 5, जल पे। पहला सवाल है। अलवण जल का स्रोत कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महासागरों और सागरों के जल में पाए जाने वाले खाने में प्रयोग किए जाने वाला मुख्य नमक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन महासागरों की गति नहीं है? तो हिमनद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र में बहुत अधिक ऊंचाई उठाने वाली विशाल ज्वारीय तरंगे क्या कहलाती है? सुनामी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटा के लिए निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल उत्तरदायी है? सूर्य और चंद्रमा दोनों। अगले सवाल की तरफ, गल्फ स्ट्रीम जलधाराएं कौन सी होती है? गर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लवणीय जल कहाँ पर पाया जाता है? महासागरों एवं समुद्रों के जल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इंदिरा पावर पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्वार भाटा दिन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देती है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिंद महासागर में सुनामी तरंगे कब आती है? 26 दिसंबर 2004 को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जब जल अपने निम्नतर स्तर तक आ जाता है और तट से पीछे जाता है तो उसे क्या कहते हैं? भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। शीत जलधारा कौन सी? लेब्राडोर महासागरीय धारा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिस स्थान पर गर्म व शीतल जलधाराएं मिलती हैं वे स्थान किसके लिए सर्वोत्तम बना था? मत्स्य मछली पकड़ने के लिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामान्य कहाँ पर गर्म धाराएं उत्पन्न होती है? भूमध्य रेखा के निकट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वे प्रक्रम जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता है तो वह कहलाता है जल चक्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लवणीय जल में किसकी मात्रा अधिक होती है? सोडियम क्लोराइड की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गर्म महासागरीय धारा कब उत्पन्न होती है? का और खा दोनों में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना कहलाता है ज्वार भाटा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? 3/4। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इक्वाडोर विपरीत धाराएं विषुवतीय के किस तरफ चलती है? विषुवतीय के विपरीत। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ज्वालामुखी के आने पर सबसे ज्यादा नुकसान किस जगह पर होता है? ज्वालामुखी केंद्र पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर 6 पे, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। पहला सवाल है। मनाली कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल सवाना कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पूर्वी अफ्रीका। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से हैं? तो पियरी उत्तरी अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति कौन सी है? चीड़ और देवदार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्टेपी घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य एशिया में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में कौन से जानवर पाए जाते हैं? हाथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति को कितनी श्रेणियों में बांटा जाता है? 3। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गिरिपाद में स्थित कौन से घने वन अदृश्य हो गए? साल व सागवान। अगले सवाल की ओर चलते हैं। जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते से क्या कहलाता है? घास स्थल। अगले सवाल की ओर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार घने वन कहाँ पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा व कटिबंध उष्णकटिबंध में। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में कौन से जानवर पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन कौन से तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं? मध्य अक्षांश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन कौन से तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो उपरोक्त दोनों। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति के क्षेत्र में कौन से फल पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक वनस्पति की मुख्य श्रेणियां कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घास स्थल किन क्षेत्रों में विकसित होते हैं? मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में नींबू सिट्रस के फल बताइए? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को पूर्वी अफ्रीका में किस नाम से पुकारा जाता है? तो सवाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के जानवर ठंडी जलवायु में खुद को कैसे सुरक्षित करते हैं? तो 1 और 2 दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ध्रुवीय प्रदेश कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काई और लाइकेन कहाँ पर पाए जाते हैं? टुंड्रा वनस्पति में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांटेदार झाड़ियां कहाँ मिलती है? गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक सामान्य जानवर कौन सा है? बंदर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति क्या है? चीड़। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को। अगले सवाल की ओर मोनाल पक्षी कहाँ पर पाए जाते हैं? शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो पहला सवाल है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कहाँ है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। परिवहन का सबसे महंगा साधन कौन सा? वायु मार्ग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मांस खाने वाली मछली कौन सी है? पिराना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? ब्रह्मपुत्र के मैदानों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में किस रेखा के मध्य स्थित है? तो वे कर्क रेखा और मकर रेखा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है तो उस नदी को क्या कहते हैं? मुहाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सा? अमेजन नदी बेसिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? गन्ना और जूट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाय के बागान कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी बंगाल, असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिल्क का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? बिहार और असम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा का एक प्रमुख पौराणिक तीर्थ पर्यटन स्थल कौन सा है? कुरुक्षेत्र। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कांजीरंगा मानस वन्य प्राणी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेनियाक कहाँ का प्रमुख भोजन है? अमेजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देवदार एवं फर किसके प्रकार है? शंकुधारी वृक्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्षा वन में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्षा वन में महिलाएं क्या करती हैं? फसलों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सहायक नदियां मिलकर किसका निर्माण करती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चावल कहाँ का प्रमुख भोजन है? कलकत्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो डेल्टा क्षेत्रों में। तो दोस्तों ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।